तो मुझे आशा ही नहीं परंतु विश्वास है कि रेल मंत्रालय के द्वारा निश्चित रूप से इस कार्य योजना को समयावधि के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और पुनः किसी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे और पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो प्रयास है कि 400 पार, इस बार 400 पार करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और रेलवे स्टेशनों को देश के हवाई अड्डों, एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान करने का कार्य रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्टेशनों का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये स्टेशंस पुनर्विकसित होंगे, इनका पुनर्निर्माण होगा। इन स्टेशनों पर वैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एयरपोर्ट्स पर होती हैं। इन सुविधाओं में स्टेशन भवनों का निर्माण को लेकर के साथ साथ सर्कुलेशन एरिया के विस्तार, रोशनी का व्यापक प्रबंध, फुट ओवर ब्रिज को 12 मीटर चौड़ा करने का प्रबंध, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ यात्रियों के लिए स्टेशनों पर शेडों का निर्माण, पेयजल की समुचित व्यवस्था, एक समान साइनेजेस की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अनाउंसमेंट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इस परियोजना के अंतर्गत समाहित हैं। और रेल मंत्रालय की ये कोशिश है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में यात्रियों की ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3rd लाइन बन रहा है और 3rd लाइन कंप्लीट होने वाला है 2024 में। तो आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, यहाँ के नागरिकों की जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, रेल मंत्रालय के से वे आशाएं, वे इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पहला फेज है। पहला फेज में 508 रेलवे स्टेशनों का आज शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुल 1309 रेलवे स्टेशन इस तरह के बनेंगे। आज जो हमारे यहाँ जो इस पे खर्चा हो रहा है पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, वो 105 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि व्यय होगी इन चारों स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो नए भारत के निर्माण में हम सभी का योगदान होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और आपका सहयोग हमेशा मिलते रहा है, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उनकी मांगों की पूर्ति के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे डाल्टनगंज को नई पहचान मिलेगी इस नए स्टेशन के बनने में? देखिए, अब हम पलामू की जन की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो सोचा था एक विकसित सदी बनाने के लिए और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विदेशों के स्तर पर मानक के आधार पर रेलवे स्टेशन को विकास करने के लिए आपने आज शिलान्यास करके 508 रेलवे स्टेशनों का आपने साबित कर दिया है। और
जन जन की इच्छा की पूर्ति हुई है। और ये जो स्तर है, जो विश्वस्तरीय स्तर के जो रेलवे स्टेशन बनेंगे, सुख सुविधा से लैस होंगे, तो हम तमाम लोग जो गरीब तबके के लोग और मध्यम तबके के लोग, विशेषकर जो यात्रा करते हैं हम लोग रेलवे से, उनके लिए यह बड़े ही सो गौरव की बात है कि जो सुविधाएं हैं सो कि एक ही मिलता है आपको हवाई अड्डों पर, सो कि एक ही हवाई जहाज़ से मिलता है। तो वैसा फीलिंग, वैसा सो अनुभव रेलवे स्टेशन पर भी मिले, और इसके लिए डालटेनगंज के ये स्टेशन को भी चयनित किया गया है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ रेलवे मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से आने वाले समय में और सो जो छूटे हुए हैं रेलवे स्टेशन है, जो दूसरे फेज में होना है 1509-13 और सो बाकी है, उसको भी ऐसा होगा। तो इसलिए ऐसा ये हम बहुत यहाँ के जनता काफ़ी गदगद और खुश है, और हम लोग काफ़ी प्रसन्नचित हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो करके दिखलाया, और हर स्तर पर, हर जगह पर सो दिखाई पड़ रहा है। ये एक पूरे देश में सो हर जगह सो दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री की सोच और उसको कारगर रूप देने के लिए काम करें। इसलिए हम उनके प्रति पलामू की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। खुशी की बात है कि जो हम लोग सपना देखते थे पहले कि महानगर के तर्ज पर कुछ ऐसा हो जो कि कम से कम हम लोग को भी यहाँ संसाधन मिले, सुविधा मिले, आज वो सपना हम लोग को पूरा होते दिख रहा है। हम लोग पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और यहाँ के जो पलामू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णुदयाल राम जी, जिनके अथक प्रयास से आज हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र में जो 4 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और उसको सुंदरीकरण कहें हम लोग, जो समारोह आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और डीएवी में मुझे सेलेक्ट किया गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा। सांसद महोदय को क्या कहना चाहते हैं? सभी ने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों में भी इसके बारे में बहुत नॉलेज बढ़ा, और सबने जाना बहुत कुछ। प्रधानमंत्री और हमारे सांसद महोदय कुछ विकास कार्य जो आपके जहन में है, वो थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया वो बहुत ही अच्छा था, और इंडिया के लिए बहुत सही है। और अभी रेलवे का जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, हमारे आने जाने के लिए अच्छा है। हमारे सांसद महोदय के कुछ कार्य जो आपके जहन में हो? अभी ने सड़कों का जाल बिछा दिया, और रेलवे में बहुत सारी रेलगाड़ियां चली, सब कुछ अच्छा चला। आप डीएवी स्कूल की छात्रा हैं, अपने स्कूल प्रबंधन के लिए दोस्तों। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं डीएवी से पढ़ी हूँ। मैंने बचपन से डीएवी से ही करा है, तो डीएवी ने भी बहुत सपोर्ट किया है हर कुछ में, और बहुत सही है। वंदना पाठक है। वंदना, आपने इस प्रोग्राम में, सांसद महोदय के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके। क्या कहना चाहती हो, ऐसे प्रोग्राम पलामू में होने चाहिए? हाँ, ज़रूर होने चाहिए। इससे हम सभी को मनोबल मिलता है कि हमें ये सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे करके। हमारे सांसद महोदय के कुछ ऐसे कार्य जो आपके जहन में हो? हमारी डाल्टनगंज सिटी की बहुत ज़्यादा ही ये बहुत मनोबल बढ़ाया है, ये बहुत ही स्वच्छ बनाया है हमारे डाल्टनगंज को। कई सारे ट्रेन को चलाया है, सड़कों को बिछाया है, जिससे हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हम डाल्टनगंज से हैं। तो ये बच्चियां हैं डीएवी स्कूल की, जो सांसद महोदय के कार्यकलाप से वाकिफ हैं। जैसा कि सब जानते हैं, सड़कों का जाल बिछाया, ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं दी, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके मेहनत का नतीजा आज डाल्टनगंज स्टेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है, सुंदरीकरण से सम्मान। आज जो सभी हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के 4 स्टेशनों में 105 करोड़ 50 लाख रुपए का पुनर्विकास और सुसज्जित करने के लिए जो यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ है, डाल्टनगंज के स्टेशन का आज शिलान्यास हमारे माननीय और इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णुदयाल राम के करकमलों से हुआ। आज हम लोग सब गौरवान्वित हैं इस संसदीय क्षेत्र की जनता, और सबसे बड़ी कि आज इस कार्यक्रम के आयोजन में डीएवी स्कूल, रोटरी स्कूल पार्टिसिपेट किया है। निश्चित रूप से इस व्यस्तम समय में छात्रों ने जो यह
स्कूल से आकर के पार्टिसिपेट किया इस कार्यक्रम में। हम इनको तहे दिल से माननीय सांसद पलामू की ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने बड़े कार्यक्रम में आप आके हिस्सा लिए, अपना समय निकाले और अपना परफॉर्मेंस दिया जो बहुत ही सराहनीय था। और इसी तरह इन बच्चों का पार्टिसिपेट और आगे होता रहे, इनका विकास हो, उत्थान हो, पढ़ाई में अच्छे अव्वल दर्जे से पास करें। मेरी शुभकामना सांसद की ओर से और मेरी भी शुभकामना इन लोगों के लिए। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। जब जैसे बच्चों को उन्होंने इसमें बुलाया, उनके द्वारा बहुत सारे प्रतियोगिता आयोजित की और विजेताओं को सम्मानित किया, ये सराहनीय कार्य था। क्योंकि जब ये बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे भविष्य हैं, जब ये इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उनके अंदर भी वो जागरूकता आती है कैसे करना है, क्या करना है। और छोटे बच्चों को, युवा होते हुए बच्चों को जब साथ लेके चलना है तो ही तो भारत आगे बढ़ेगा। अपने स्कूल प्रबंधन के लिए दोस्तों, स्कूल प्रबंधन की क्या कहूँ मैं, अगर प्रबंधन साथ नहीं देता तो ये बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँचते। अपने उस सांसद के लिए जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और उस प्रधानमंत्री के लिए जो देश में विकास का आग लगा रखा है। प्रधानमंत्री के लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। वो इतने महान कह सकते हैं उनको कि वो हर एक चीज़, हर एक इतनी दूरदर्शिता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। अपनी राय प्रस्तुत करती हूँ कि उनकी दूरदर्शिता को पहचानना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हर कठिनाई को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सांसद उनका भरपूर सहयोग दे रहे हैं, ये सराहनीय है।